अव्यक्त में चले जाते हैं कि जीवात्मा जाता है और मन सहित पांचों इंद्रियों को लेके अंतरिक्ष में चला गया, स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है, नरक को प्राप्ति हुई, फिर उसके बाद भोग भोग कर दोबारा से जन्म लेता है, फिर वो अव्यक्त से व्यक्त हो जाता है, फिर कहीं जो है जन्म लेता है और अपने कर्मफल कर्म विपाक के हिसाब से उसको जन्म मिलता है। इसी तरीके से ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड का भी पहले अव्यक्त से व्यक्त होता है, इथेरियल स्टेट में होता है। हाँ, इथेरियल स्टेट से ये जो है हमारा दिखने वाली अवस्था प्रारंभ हो गई है। तो क्या उत्पत्ति स्थिति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, काय से हुई? ओंकार के विस्फोट से। आकाश और प्राण में कंपल होता है, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है और हिरण्यगर्भ में फिर बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसको बोलते हैं ओंकार के साथ में जब विस्फोट होता है तो उससे हमारे जो है सोलर सिस्टम और प्रकृति की रचना हुई है। अब आप ये बताइए, दसियों हजार साल पहले से कपिल मुनि हमारे बोल गए हैं इस बात को, और वैज्ञानिक लोग आज के कहते हैं कि साहब ये तो बिग बैंग थ्योरी वो हमारे आज के वैज्ञानिकों ने दी है। भाई ऐसा नहीं है, ये इनकी बिग बैंग थ्योरी तो हमारा ये थ्योरी का बिल्कुल इन लोगों ने क्या है कि ये यहाँ पे आए जर्मनी के और इंग्लिश लोग, ये लोग वेद शास्त्रों को पढ़ के इन्होंने वही टोपोग्राफी कर दी। अब इसी तरीके से अब जैसे ये गति है तो आप पृथ्वी की गति करीब करीब कितनी है? 48 किलोमीटर पर सेकंड है, तो जाके करीब करीब 1,80,000 किलोमीटर एक घंटे में पृथ्वी चली है हमारी। सूर्य की गति है, अब ये लोग कहते हैं सूर्य की गति कम है, नहीं, अब इससे सूर्य की गति कम से कम 10 गुना समझिए, 18 लाख किलोमीटर पर आवर। अब सूर्य जो है महासूर्य के चारों ओर घूमता है तो महासूर्य की इससे 10 गुनी हो गई, तो यानी 1,80,00,000 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में गैलेक्सी की तो हो गई 18 करोड़ किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद में हो गई गैलेक्सी की, तो गैलेक्सी की हो गई 1,80,000 के बाद में हो गई 180 करोड़ किलोमीटर पर आवर, 180 लाख किलोमीटर पर आवर। इसके बाद में फिर हमारे ब्रह्मांड की गति हो गई, तो ब्रह्मांड भी जो है वो 3 डायमेंशनल वे में घूम रहा है, तो उसकी जाकर करीब करीब 1800 लाख किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड बैठेगी। अब ये समझ लीजिए कि ये जो स्पीड नापने के यंत्र की सब वैज्ञानिकों ने सही स्पीड निकाली, भाई आपने इंस्ट्रूमेंट से निकाली, इंस्ट्रूमेंट की तो लिमिट है, लेकिन जो वेदों का ज्ञान है ये अंतरिक्ष से आता है। तो मेडिटेशन में जब साधना सिद्ध हो जाती है तब अगर तारामंडल का और व्यू की रचना के लिए जब आप ध्यान लगाते हैं तो उसमें जो गणना आती है वो गणना को ज्यादा सत्य मानेंगे, या जो वैज्ञानिक लेंस लगा के गणना कर रहे हैं, भाई जिसका ओर छोर नहीं है उस ब्रह्मांड की गति को तुम नाप लोगे? जब तुम ये कहते हो कि इसका तो ओर छोर ही नहीं है तो उसकी गति को नापोगे कैसे? तो ब्रह्मांड की गति जाके 1800 लाख करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड इसकी बैठेगी। जब इतनी स्पीड होगी, अगर कोई वैज्ञानिक कहता है कि नहीं भाई ये झूठ बोल रहा है, भाई झूठ बोल रहा है तो सच तू बता दे, अब बता तेरे पास में क्या प्रमाण है, दे प्रमाण का भाई इतनी स्पीड नहीं है। तो ये जो इतना बड़ा घड़ी चल रही है, ये जो गति है, तो ईश्वर की शक्ति का कोई ओर छोर नहीं है, कोई पता नहीं है। मैंने करीब 36 साल इस विषय पे बहुत मंथन करा, ध्यान लगाया, डेली मैंने यही सोचा, मेरा एक जो है फोकस रहता था कि भाई ये ब्रह्मांड की घड़ी कैसे चल रही है, क्या लेयर्स हैं इसकी। भी मेरे को जो ईश्वर की तरफ से जो गणना आई वो मेरी भाई ये बैठ रही है। भाई मेरे से हो सकता है कि भाई आप सहमत ना हो, है कोई सहमत होने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये मेरा जो मेरे को अंतरिक्ष से जो मेरे को ज्ञान मिला, ऋषि सत्ता से जो मुझे ज्ञान मिला, भाई ये उसकी रीडिंग है। तो ये जो चीज है, इन चीजों को हम जो है आज के भौतिक विज्ञान तो बहुत सीमित है। हम लोग कहते हैं कि बहुत आगे, अरे बहुत आगे है तो जरा एक जो है तुम एक आदमी का जो है असली आदमी बना के दिखा दो, तुम एक जो है मेढकी बना के दिखा दो, तुम एक जो है मछली बना के दिखा दो, तो परमात्मा का क्या मुकाबला करेंगे? हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। तो इसी तरीके से जीवन मृत्यु का खेल, पर ब्रह्मांड की भी जीवन मृत्यु होती है, हम लोगों की भी जीवन मृत्यु होती है, लेकिन कह रहे हैं भगवान उस अव्यक्त से भी परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वो परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब यहाँ तो विज्ञान की पहुंच है ही नहीं है कि ये जो है विज्ञान तो बोलता है कि जो अव्यक्त है ईथर है,
यही सब कुछ है, ये अनंत है। अरे भाई ये अनंत नहीं है, ये तो सीमित है। ये तो एक केंद्र है ईश्वर की, जो ब्रह्म सत्ता का एक छोटा सा केंद्र है, राई के बराबर है ये उसके सामने। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, यानी जो परम ब्रह्म तत्व है, वो दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय है, जो नाश चल रहा है, जो ये मुर्गी और अंडे से मुर्गी का जो खेल चल रहा है, जो जीवन चक्र चल रहा है, ये तो इथरियल स्टेट में चल रहा है, ये भवसागर में चल रहा है। लेकिन जो ब्रह्म सागर है उसकी तो सीमा का कोई पता ही नहीं है, उसकी शक्ति अपरंपार है। जब वो पुरुष जो है वो पूरे ब्रह्मांड के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता, और वही इस ब्रह्मांड को समा के और इस घड़ी को चला रहा है। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो यानी जब ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाता है वही परम गति है, और उस परम गति को जब प्राप्त हो जाता है तो वो जो है फिर वापस नहीं आता। आप ये समझ लीजिए कि जहां से प्रारंभ हुआ है, जैसे मेटलर्जी है, तो कोई चीज जहां से प्राप्त हुई है उसके रिवर्स गियर में हमें जाना होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से तो आप इस बंधन में फंसते हैं, जिसको बोलते हैं राग से। 17 स्तंभ की जो गति है, 17 स्तंभ गुणों की जो गति है, उनसे तो आप इसमें फंसते हैं, राग में फंसते हैं। वैराग्य क्या है? वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि केंद्र से बाहर की ओर जो बल जा रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सहारे जब आप जाते हैं साधना में, हैं, अनन्य भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा और जो कुंडलिनी जागरण के द्वारा जब जाते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के सहारे आपने क्या करा? कितने लेयर्स को पार करा? हैं? शरीर को पार करा, मन को पार करा, उसके बाद में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को प्राप्त करा। 3 विमा हमारी शरीर और मन की हो गई, हैं? 3 विमा हमारी चंद्रमा की हो गई। 3 डायमेंशन हो गई हमारी पृथ्वी की, 3 डायमेंशन हो गई सूर्य की, 3 डायमेंशन हो गई महासूर्य की, 3 डायमेंशन हो गई गैलेक्सी की, 3 डायमेंशन हो गई पूरे ब्रह्मांड की। तो ब्रह्मांड एक छोटा सा बिंदु, एक छोटी सी गेंद की तरह रोटेट कर रहा है, लेकिन इसमें भी 3 डायमेंशनल है कि भाई ये जो है 24 घंटे, जैसे हमारी पृथ्वी 24 घंटे में घूम रही, ऐसे इसमें भी 3 डायमेंशन है, अक्षी, कक्षी और जो हमारी रोटेशनल जो परिधि की गति है। तो इस तरीके से जो है ये सारी गतियां हम लोग क्या है, करीब करीब 24 डायमेंशन में हम घूम रहे हैं, और इतना हमारे ऊपर ब्रह्मांडीय बल है, समस्त ब्रह्मांड का बल जो है वो हमारे ऊपर लगा रहता है। तो इतने ब्रह्मांड के बल हैं, वो कहाँ है? हमारी सुषुम्ना से लेके सहस्रार से लेके, जो सहस्रार से लेके मूलाधार तक हमारे पूरा इतना दबाव रहता है पूरे ब्रह्मांड का, और इनके कंबाइंड जो सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण का, और ये जो इतनी डायमेंशन में जो घूम रहे हैं, इतनी तेज भौरे की तरह घूम रहे हैं, कितने किलोमीटरों में हम कितने डायरेक्शन में घूम रहे हैं। इससे क्या होता है कि मनुष्य चक्कर खा जाता है, माया में आसक्त हो जाता है, और उसके सेंसेस वैसे ही लिमिटेड है तो वो काम नहीं करता है। लेकिन जब वो योग लगाता है, जो ऋषियों की टेक्नोलॉजी पे चलता है, तो मनुष्य जिस विधि से ये सृष्टि बनी है उसके रिवर्स गियर में चलता है। मान लीजिए आपको जाना है, तो जो जाने का मार्ग है, लौटने का मार्ग उसका उल्टा है। तो फिर आप वैराग्य धारण करके जब जाते हैं, तो आप इस ब्रह्मांड के ब्रह्म बल के सहारे आप ब्रह्मांड के केंद्र को पार करके परम तत्व में विलीन होते हैं। इसी को बोलते हैं कि परम गति। जब ये परम गति प्राप्त हो जाती है, हालांकि ये भक्तों को प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि भक्त तो कहते हैं कि हम तो भैया खाली यहीं तक रहेंगे, ब्रह्मांड से ब्रह्मलोक से आगे नहीं जाएंगे। क्यों? वो तो सब देवताओं का, इष्ट देव का पूजन कर रहे हैं, देवताओं का जो पूजन करते हैं उनको ब्रह्मलोक से आगे की गति नहीं है। संप्रज्ञात समाधि जो है वो आपको ब्रह्मलोक तक ले जाती है, लेकिन ब्रह्मलोक को भी छोड़ने के लिए आपको असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध करनी पड़ेगी, तब जाके चित्त आपका कारण में विलीन होगा, कर्माशय का नाश होगा, और इस जीवन मुक्ति को खेल से छूट के आप जो है परम तत्व में परमानेंटली विलीन होंगे। तब जाकर ये पूरी मेटलर्जी पूरी होगी तत्वों की। तो हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सब भूत हैं और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य है। तो भगवान भैया यही कहने का अनन्य भक्ति, एक सांस भी तो बिगाड़ मत, हर सांस से मुझको बच। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को
अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई ये उत्तरायण और दक्षिणायन दो मार्ग हैं, तो इनसे क्या फर्क पड़ता है? तो क्योंकि इनका गुरुत्वाकर्षण का, हमारी पृथ्वी घूम रही है, ब्रह्मांड में इतनी गतियां हो रही हैं, तो इन सब जो ब्रह्मांडी बल है इन सब का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन यह प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है जो ब्रह्मलोक तक है, जिसने ब्रह्मलोक को पार कर लिया है, जिसने तपस्या साधना सिद्ध कर ली है, जिसने संप्रज्ञात योग सिद्ध कर लिया है, उसको दक्षिणायन और उत्तरायण मार्ग की कोई जरूरत नहीं होती है। सिर्फ संप्रज्ञात योग तक जिन्होंने सिद्धि करी है उनको इसकी जरूरत होती है। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो यानी उत्तरायण के 6 महीने के उत्तरायण के हो, शुक्ल पक्ष में हो, ठीक है, उसमें जिन जो प्राण त्यागते हैं तो वो जो है उन 6 महीनों में उसकी क्या गति होती है कि ज्योति, इसको ज्योति मार्ग भी बोलते हैं या शुक्ल जो अग्नि मार्ग भी बोलते हैं। तो इसमें गए हुए लोगों को क्या होता है कि वो क्रम से ले जाके ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं, तो उनको जो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा है जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाले योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। अब ये वापस आ जाएगा, लेकिन जो देवयान मार्ग वाला है वो जो है देवयान मार्ग वाले को मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है अगर उसने पूरा साधना इतनी करी हुई है कि बिल्कुल समझ लीजिए चित्त कारण में विलीन हो गया है, तो उसकी जो है मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जो देवयान जो कृष्ण मार्ग है दक्षिणायन का मार्ग है, इसमें मनुष्य जो है स्वर्ग में जाएगा और स्वर्ग के भोगों को होकर फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और प्रत्ययान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये जो मार्ग दोनों है ये सृष्टि के आरंभ से ही है, ये नहीं है लोग कहते भैया 5,000 साल पुरानी है हमारी संस्कृति, 6,000 साल पुरानी है, 3,000 साल पुरानी है। कोई कहेगा भैया ये सनातन संस्कृति 2,500 साल पुरानी। जो हमारी संस्कृति है वो सनातन है, कब से चली आ रही है, कब तक रहेगी कोई नहीं जानता है, ये शुरू से है, ये जो है इटरनल है। तो ये कह रहे हैं कि भाई हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समृद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। अब भगवान कहते हैं कि इन दोनों मार्गों को अगर तैने जान लिया है, जो जान लेता है वो फिर जो है मोहित नहीं होता है और इस सब काल में समबुद्धि का सेवन करके सब समबुद्धि योग को जो है वो सेवन करता हुआ योग युक्त होता हुआ और मेरी प्राप्ति करने के लिए कर्मयोग से है तो समस्त कर्मों को ईश्वर में अर्पण करेगा, भक्ति योग से है तो कथा कीर्तन करता हुआ मंत्र का जाप करता हुआ और भक्ति परमात्मा की महिमा करता हुआ वो काम करेगा, और सन्यासी है तो वो ईश्वर चिंतन करता हुआ मेरे में लीन होगा, और राजयोगी है तो वो ध्यान लगाता हुआ मुझे राजयोग से प्राप्त करेगा। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानिक करने में जो पुण्य फल का है उन सबको निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। अब योगी पुरुष क्या है कि इन सब चीजों को जान के तत्व से वो किसी फल में नहीं बनता है, वो परम तत्व को प्राप्त हो जाता है। न वो जो है स्वर्ग में जाएगा, न ब्रह्मलोक में जाएगा, किसी लोक में नहीं जाएगा, वो सीधा जो है बाईपास करेगा। भैया वो तो रॉकेट से जाएगा और उसका रॉकेट कोई रोक नहीं पाएगा, उसका ब्रह्मांड की ताकत भी नहीं रोक पाएगी। ब्रह्मांड की ताकत को लेके ही जैसे नहीं करते हैं कि जो हमारे इसरो वाले भेजते हैं कोई यान, तो वो ऐसे टाइम ढूंढते हैं जिस टाइम में उसको गुरुत्वाकर्षण बल का चंद्रमा के सहारा मिल जाए तो वो चंद्रमा की तरफ चल गया। मंगलयान मंगल पे भेज रहे हैं तो मंगल के गुरुत्वाकर्षण का सहारा मिल जाए तो मंगल पे भेज दिया, ताकत कम लगती है। इसी तरीके से वैराग्य के थ्रू जब वैराग्य के द्वारा पूरे ब्रह्मांडी बल के सहारे अनन्य भगवान को भजता हुआ जब योगी ब्रह्मांड को पार करता है, उसके जो है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ में जब ब्रह्म सागर में उतरता है तो वो जो है महत्त्व को छोड़ता हुआ जब आत्मस्थिति को प्राप्त होता है और जो है परम जो है वो फिर दोबारा इस संसार में कभी लौटता ही नहीं है। और इस तरीके से ये भगवान का जो अक्षर ब्रह्म योग 8वां अध्याय समाप्त होता है। बंधुओं, अब ये जो है हमारे पास जो विद्या है वो विदेश में नहीं है,
लोग जो है योग के नाम पे तरह तरह की बातें करते हैं। आप भ्रमित ना हो, आप गीता का पाठ करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। ये मत सोचें कि मुझे कोई गुरु नहीं मिला तो मेरा कल्याण नहीं होगा। नहीं, कृष्ण भगवान से, शंकर जी से, रामचंद्र जी से जो हमारे इष्ट हैं, इनसे बड़े कोई गुरु नहीं है, इनसे बड़े कोई नहीं हो सकते। इसलिए अगर आपको कोई सदगुरु न मिले तो आप अपने इन अवतारों को गुरु मान के और इनकी आज्ञा का पालन करें और सुबह शाम ध्यान लगाएं, 1 घंटा शारीरिक व्यायाम करें और शास्त्र का अध्ययन, गीता के 1 पाठ का अध्याय सोमवार से शुक्रवार तक करें और शनिवार इतवार को 2-2 पाठ का करें। इस तरीके से कृष्ण पक्ष में 18 गीता के अध्याय पढ़ लें, शुक्ल पक्ष में 18 गीता के अध्याय पढ़ लें और गायत्री का या कोई अपने इष्ट मंत्र का हर सांस के साथ जाप करें। संसार को ब्रह्म रूप समझे। परमात्मा बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड बहुत छोटा है, भाई इसको इतना बड़ा मत समझो। जब आपको योग की प्राप्ति हो जाएगी तब आपकी दृष्टि ब्रह्मांड के आर पार चली जाएगी। जब आर पार जाएगी तब समझ में आएगा कि ये तो बहुत छोटा है, हम इसको बहुत बड़ा समझ रहे थे। सो ये क्या है कि ये जरा बच्चा है। जब तक हम बच्चे रहते हैं तो हमें लगता है अरे भैया इसको पार करना, भैया हम नहीं पार कर पाएंगे। अरे आप परमात्मा का पल्ला तो पकड़ो, इसको आप पार करते हुए ब्रह्म सागर में लीन हो जाएंगे। ये माया सागर आप एकदम कटाक्ष से जो है वो निकाल देंगे। और जो हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, तमाम तरह की बीमारियां हैं, बंधुओं, प्राणायाम से, ध्यान से, इष्ट के जो है चिंतन से हम सारे कर्म जब अपने परमात्मा को अर्पित करके करेंगे और 1 घंटे व्यायाम करेंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे, समस्त समाज को, सब लोगों को अपने भाई बंधु समझेंगे, पूरे विश्व को अपना भाई समझेंगे, समस्त जीवों को, प्राणी मात्र को और पेड़ पौधे, निर्जीव को, पर्वत, नदी, सब को जब हम परमात्मा का स्वरूप समझ के जब हम उनकी रेस्पेक्ट करेंगे, कण कण की रेस्पेक्ट करेंगे, पानी की रेस्पेक्ट करेंगे, सब तत्वों की रेस्पेक्ट करेंगे, तो हम डेफिनेटली स्ट्रेस फ्री होंगे और जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है उनको कंट्रोल करने में हमें बहुत सहायता मिलेगी। ओम नमो ब्रह्मा, अहम ब्रह्मा, वयम ब्रह्मा, सर्व ब्रह्मा, शिवाय सततम नमः। ओम श्री प्रियहारम। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम शिव। ओम।